हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने समास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं और इसके पहले हमने समास डिटेल में पढ़ाया था और क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो और क्लियर हो जाए। तो अगर ये सारा क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं उससे संबंधित और कई प्रश्न आपके तैयार होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो कठफोड़वा में कौन सा समास है? ठीक है, कठफोड़वा में कौन सा समास है? तो सबसे पहले कठफोड़वा का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? काट को फोड़ने वाला। ठीक है, क्या हो जाता है? काट को फोड़ने वाला। काट को फोड़ने वाला। तो काट को फोड़ने वाला कठफोड़वा। तो यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह है। जहाँ कहीं भी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अब अव्ययी भाव होगा नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव में स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा होता है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में दोनों पद का अर्थ न निकलकर किसी तीसरे अर्थ की बात होती है। ठीक है, तो कठफोड़वा में कौन सा समास है? कठफोड़वा में तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा क्या है? अनु। ठीक है, अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है। जैसे अनु हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, और ऐसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जो भी किसी भी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ भी कहीं आपको उपसर्ग जुड़ा हुआ दिखता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। कर्मधारय तो होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह कोई है नहीं, बहुव्रीहि भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब तीसरा क्या है? दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और रात। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में द्वंद्व समास है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई योजक चिन्ह जुड़ा होता है प्लस ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आप ट्रिक से याद रखिए, द्वंद्व। द्वंद्व में द दो बार आया है, यहाँ पे भी दो वर्ड आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं, बस यही है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दिन रात में द्वंद्व समास होगा। द्विगु यहाँ होगा नहीं, क्योंकि द्विगु संख्यावाची होता है। ठीक है, द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है। तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई कारक चिन्ह का लोप हुआ नहीं है। तो यहाँ पर दिन रात में द्वंद्व समास हो जाएगा। अब वीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? तो वीड़ा पाड़ी। ठीक है, वीड़ा पाड़ी का अर्थ होता है सरस्वती। तो यहाँ पर न प्रथम पद प्रधान है न तो द्वितीय पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद आ रहा है जो कि होगा सरस्वती। ठीक है, जो कि क्या होगा? सरस्वती। तो ये कौन सा समास हो गया? ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तत्पुरुष होगा नहीं, आप खुद ही देख लीजिए एक बार डिटेल में हल करके। तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो वीड़ा पाड़ी का अर्थ होता है सरस्वती। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि नवग्रह में कौन सा समास है? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि नवग्रह में कौन सा समास है? तो नव, यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो संख्यावाची शब्द में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाची में द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ कहीं भी संख्यावाची रहे, एक, द्वि, त्रि, जहाँ कहीं भी संख्यावाची शब्द रहे वहाँ पर हमेशा द्विगु समास हो जाता है। तो नव संख्यावाची है और इससे आप याद कर लीजिए द्वि, त्रि, चतुर, आपको आराम से हो जाएगा। जहाँ कहीं भी द्वि होगा वहाँ पर संख्यावाची समास होता है। कर्मधारय यहाँ होगा नहीं, यहाँ बहुव्रीहि भी नहीं होगा क्योंकि कोई तीसरा पद तो आ नहीं रहा है। तत्पुरुष भी नहीं होगा, कोई कारक चिन्ह का लोप हो नहीं रहा है, विशेषण विशेष की बात नहीं हो रही है, कर्मधारय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? अब इसे विग्रह करके देखते हैं। नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है जो कमल। तो कमल की विशेषता क्या है?
कमल की विशेषता है कि नीला है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात हो रही है। और जब कभी भी विशेषण विशेष्य का बात होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है और यहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है, नीला कमल। तो कमल की विशेषता है नीला और कमल क्या है, विशेष्य है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, चौराहा में कौन सा समास है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चौराहा, यहाँ पर 4 की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर 4 की बात हो रही है। जहाँ भी कहीं संख्यावाची शब्द जुड़ा हो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास हो जाता है। इसे द्वि, त्रि, चतुर, अगर ऐसे आप याद करेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, महावीर में कौन सा समास है। तो आप अब देखिए, महावीर, महान है जो वीर, तो वीर की विशेषता क्या है, वीर की विशेषता है महान, ठीक है, वीर की विशेषता है महान और वीर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर वीर की विशेषता महान है, तो यहाँ पर बात विशेषण और विशेष्य की जाती है और जहाँ पर भी कहीं बात विशेषण और विशेष्य का होता है वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग हमसे पहले ही आंसर लगा लेते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या है, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, तो ना यहाँ पर प्रथम पद की बात की जा रही है ना द्वितीय पद की, बल्कि एक तीसरा पद निकल के सामने आ रहा है, वो है गणेश, ठीक है, गणेश जी का ही उदर लंबा होता है। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा, लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा। जहाँ न प्रथम पद की बात की जाए न द्वितीय पद की, बल्कि एक तीसरा पद निकल के सामने आता है, वहाँ पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन में क्या उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है और जहाँ कहीं भी उपसर्ग जुड़ा होता है वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ न तो द्विगु होगा क्योंकि न संख्या की बात की गई है, न द्वंद्व होगा, न तो किसी योजक चिन्ह का, न तो एक दूसरे के विपरीत शब्द की बात आई है, न तो तत्पुरुष होगा क्योंकि कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।